हेलो एवरीवन। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की सीरीज में ही मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। ओके, देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या हुआ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है, किस किस फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वो चीज़ आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए बिजनेस में यूज होगा, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में यूज होता है, एजुकेशन के सेक्टर में देखिएगा, जैसे एजुकेशन में क्लासिंग, जैसे कि स्कूलिंग शिक्षा में, कॉलेज के एजुकेशन में, है ना, इन सभी चीज़ों में भी यूज होता ही है। कंप्यूटर के एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी, साथ ही में जो आजकल स्मार्ट क्लासेस होती हैं उस क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा, या लाइव क्लासेस, या जिस तरीके के माध्यम से हम एजुकेट कर सकते हैं, उन सभी सेक्टर्स में, एजुकेशन के सेक्टर में हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंश्योरेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, तो मैं अभी हम इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, मार्केटिंग में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में, मिलिट्री के फील्ड में, कम्युनिकेशन में, और गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इस तरह से कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ है, और भी कई एक और सेक्टर्स हो सकते हैं, मैंने तो ये आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में लिए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस सेक्टर की, राइट। तो बिजनेस सेक्टर में किस तरीके से ये इन्वॉल्व है वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि देखिएगा, पेरोल कैलकुलेशन करना हो आपको, बजटिंग करनी हो आपको, सेल्स का एनालिसिस करना हो, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी हो, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस का मतलब कि आपको डेटाबेस जो एम्प्लॉयज़ का है उसको मैनेज करना हो, और आपको स्टॉक्स वगैरह का मेंटेन करना हो। तो देखिए आप जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो आप बैठे बैठे ही सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, intelligence, accuracy, reliability और versatility, which has made it an integrated part in all business organizations. So computer is used business organization, जो जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है वो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। हम भी जानते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है, कंपनीज जो हैं ऑटोमेटिक पेरोल सिस्टम पे काम करती हैं। एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि आप कितने दिन कितने घंटे काम आपने इस कंपनी में किया, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिज़ाइन होके आ जाती है। तो पेरोल का बेसिकली जो यूज है वो है सैलरी के ऊपर। ठीक है, बजटिंग करना, कोई भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है, क्या कितना हमें उसमें बजट करना लगेगा, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एनालिसिस करना, जिसकी साल भर का बजट बनाना, या एक प्रोजेक्ट के ऊपर बजटिंग करना। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन है सेल्स एनालिसिस। तो सेल्स एनालिसिस में हम ये भी देख सकते हैं कि आज हमारे एक महीने में कितनी सेल हुई है, ठीक है, एक साल में कितनी सेल हुई है, या हम पर डे कितनी सेल कर रहे हैं। तो वो सेल्स का एनालिसिस बाकायदा आपको बाई चार्ट के माध्यम से जब सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो वो आपको पूरा डिस्क्राइब करके दिखा देता है, जिसको समझने में मुझे बहुत आसानी होगी, राइट। अब आप पर डे जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो शायद आपको रजिस्टर पे आप मैनुअली करने के लिए बैठेंगे तो शायद आपको अ, लंबा समय भी लगा सकती है और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। बट जब हम कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ करते हैं, बाकायदा उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं, तो हमको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, राइट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो फाइनेंशियली जो भी हम डिज़ाइन करते हैं हर एक चीज़ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो सब आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। अब आपकी कंपनी में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं उसका डेटाबेस आप रिकॉर्ड करके मेंटेन कर सकते हो। पहले हम वही फाइल्स के माध्यम से करते थे, बट अब आपको मान लीजिएगा किसी भी एम्प्लॉय की कोई भी जानकारी चाहिए हो कि किस एम्प्लॉय के बारे में आपको क्या चीज़ जाननी है, तो आपने सीधा उसका आईडी नंबर डाला और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होके आ गई कि ये बंदा, मान लीजिएगा वो बंदा एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या कितने साल से काम कर रहा है, या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये सारी जानकारी भी आपको उसमें मिल जाएगी। और जो स्टॉक मार्केट है वो तो आजकल टोटल ऑनलाइन है ही। तो बिजनेस के फील्ड में इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, राइट। अब बात करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर में।
तो बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से आपको मालूम है कि जब हम बैंकिंग सेक्टर में पहले जाते थे, किसी बैंक में जाते थे, तो आई थिंक आप पैसा जमा करते थे, वो आपका एक रजिस्टर में एंट्री करता था और पासबुक में चढ़ा के आपको दे देता। पर आज के समय में जो बैंकिंग है, सो हर बैंक में कंप्यूटर का मतलब होना मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो today's banking is almost totally dependent on computers. Yes, definitely. So अब इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आपको आपका जो डेटा है, वो पूरा आपका अकाउंट है, वो पूरा मैनेज किया जाता है। आज हमारे पास में जो फैसिलिटीज बैंक हमको प्रोवाइड करती है, एक तो एटीएम कार्ड, राइट, दूसरा हमको इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आज हम मोबाइल से या कंप्यूटर से घर बैठे बैठे अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग सिस्टम में आई। इसके बाद में जैसे कि आप जो भी ऐप्स हैं मनी ट्रांसफ़र या जिसके लिए भी, ठीक है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं। या आप आजकल ऑनलाइन के माध्यम से जैसे कि डिपॉजिट मशीन्स होती हैं, उनमें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, कहीं पर भी आप कहीं से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंश्योरेंस के सेक्टर में। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में भी आपको बता दूं, जैसे कि अब आपने कोई भी एक पॉलिसी ली, ठीक है, तो पॉलिसी आपने ली, आपकी कब ड्यू हो रही है, क्या प्रोसीजर है, कब उसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, कब उसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, कब उसकी मैच्योरिटी होगी, कब उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या हैं, उसका बोनस कब मिलेगा। ये जो सारी जानकारी है वो आपके एक ऑनलाइन सर्वर पे मैनेज की जाती है, और आपको एक ऐप के माध्यम से, एक अकाउंट के आईडी के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसके माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ही हम अपनी बात को पता लगा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा आसान है, आपको कहीं किसी भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट with the help of the computers, insurance companies, finance houses and stock broking firms, right? So ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका यूज है, राइट। तो आज इसलिए मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि हम ये भी जान लें कि कहाँ कहाँ इसका यूज है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे एजुकेशन की फील्ड में। तो एजुकेशन की फील्ड में आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें यूज़ है। तो कंप्यूटर हेल्प प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, राइट, बिल्कुल। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन एजुकेशन सिस्टम नॉन एज द सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। यस, आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि आज जो क्लासेस आपको मिल रही हैं वो ऑनलाइन मोड में मिल रही हैं। पहले हम देखते थे कि इसका जो सेक्टर था बहुत ही शॉर्ट था, सिर्फ कुछ ही क्लासेस आपको मिला करती थी। लेकिन आज आप भी जानते हैं कोविड-19 के कारण हर एक चीज़ ऑनलाइन, हर क्लास ऑनलाइन मिल रही है। तो कहीं न कहीं आपको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से भी अवेयर किया जा रहा है। आपको इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जैसी लाइव क्लास होती है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, या आपको पीडीएफ या पीपीटी किसी भी मोड में आपको एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन का एरा है इस समय, हम कह सकते हैं, और कंप्यूटर एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में आज जो हम टेस्टिंग टूल भी यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हम दे लेते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट रिक्रूटमेंट के भी हो रहे हैं, या स्कूल के भी हो रहे हैं, कॉलेज के भी हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें और मतलब कंप्यूटर पे ही हो रही हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, सो देखिए आप बिल्कुल जो बात लिखी है, कंप्यूटर एजुकेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स, राइट। और दूसरी चीज़ एजुकेशन में हम जब कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस की जब हम ब्रांच में कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें जानते हैं, राइट।
उसमें जो सब कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो भी सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी हम सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस एजुकेशन में सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर अलग सब्जेक्ट के रूप में ना भी होकर के हम उसके माध्यम से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दौर आया है कंप्यूटर का, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। आज हम स्मार्टफोन पर भी बैठ करके भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो भी कंप्यूटर ही है, क्योंकि स्मार्टफोन को बिल्कुल हम ऑपरेट भी उसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, राइट। चलिए, तो हम आगे बात करेंगे एजुकेशन के बाद में मार्केटिंग फील्ड में किस तरह से यूज़ है। देखिए, मार्केटिंग में आज आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा यूज़ दो दो सेक्टर्स में, एडवर्टाइजिंग में और होम शॉपिंग। यानी कि एडवर्टाइजिंग में आज आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सबसे ज़्यादा आपको अवेयर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, मतलब आपको ऐड के माध्यम से जो आप देखते हैं। यानी कि कभी भी आप यूट्यूब पे या किसी भी और मोड्स पे, जब आप सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, राइट। या कोई वीडियो के पहले तो वो भी, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, और उसका फ्यूचर क्या है। ये सारी चीज़ों पर वो आपसे चर्चा करते हैं कहीं ना कहीं। तो उस प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपको मालूम होता है। फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने यूज़ किया है वो किस तरीके का है। ठीक है, एक तो सेक्टर ये हो गया। दूसरा सेक्टर क्या हो गया, होम शॉपिंग। आपको मालूम है आजकल हम घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर से, यानी कि जो वेबसाइट है होम शॉपिंग वाली, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजोन, या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, वहां से हम कोई भी प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, राइट। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो वो हमारे घर पे आ जाता है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो जाती हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और हमारे पास में एक कंप्यूटर से जनरेटेड बिल भी आ जाता है। तो मार्केटिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंप्यूटर को अवेयर किया गया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कंप्यूटर तो हर जगह ही, मतलब अब इतना ब्रॉड हो गया है कि मुझे लगता है कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी एरिया में। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केटिंग के फील्ड में बढ़ रहा है, होम मतलब हम बिजनेस में, देखिए बिजनेस का ही एक टूल है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में आज जैसे कि हम होम शॉपिंग कर रहे हैं या हम कोई भी प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, इवन हम बेच भी सकते हैं। तो ऐसी भी कई वेबसाइट है जहाँ पर हम अपना कुछ जो भी हमारे घर का सामान है, अगर हमको लगता है कि वो हमारी यूज़ का नहीं है, ठीक है, तो हम वो भी बेच सकते हैं। हम वहाँ से खरीद भी सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल थी, और किसी भी चीज़ के द्वारा नहीं थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में किस तरह से यूज हो रहा है। देखिए, हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं कि एक तो डायग्नोस्टिक सिस्टम और दूसरा है लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम। जैसे कि आजकल जो डिवाइसेस आ रही हैं, वो डिवाइसेस आपका ये बता देती हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक दो जैसे आपकी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टेस्ट जो है वो सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको, जब आपको सजेस्ट किया जाता है, तो आप कुछ ना कुछ, जैसे कि लाइक ईसीजी हुआ, ईईजी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुए, सीटी स्कैन हुए, इस तरह के जो टेस्ट आपको लिखे जाते हैं, वो सारे टेस्ट भी आजकल कंप्यूटराइज्ड मशीन है, डिजिटल मशीन्स हैं, और उनके माध्यम से आपके जो टेस्ट है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। पहले शायद ये टेस्ट होने में काफ़ी वक्त भी लगता था, लेकिन आज हम कोई भी टेस्ट है उसको इमीडिएटली ये बता पाएंगे कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। यानी कि हम बहुत ही क्विक इसमें आपको बता पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ इसमें यहाँ पर मेडिकल के सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आया है। ठीक है, ऐसी ऐसी मशीन्स हैं। यानी कि अगर हम बात करें, ये तो ठीक भी हैं, कंप्यूटराइज्ड हेल्थ केयर वाली जो मशीन है, यानी थेरेपी, आजकल जो थेरेपी भी दी जा रही है, ठीक है, थेरेपी भी जो दी जा रही है,
वो उस सेक्टर में भी बहुत ही अपना रोल अदा कर रही हैं। ठीक है। इसके बाद में जो लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी आप, जैसे कई बार आप ब्लड टेस्ट कराने जाते थे तो आपको हो सकता है वो 2 दिन या 3 दिन के लिए भी बोल देता था, पर आज हम ब्लड सैंपल लेते हैं और मतलब मुझे लगता है 30 मिनट बाद वो आपको बोल देता है कि आप अपनी रिपोर्ट ले लें, क्योंकि आजकल वो टेस्टिंग टूल किट आती हैं जो ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर, जैसे ही उसने आपका ब्लड उसमें इंसर्ट किया तो उसने आपकी सारी रिपोर्ट निकाल करके कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर में मेंटेन होती है और आपको पूरी रिपोर्ट निकाल करके दे देता है कि आपके ब्लड में कितने प्लेटलेट्स हैं, कितना ब्लड काउंट्स है, कितना आपका आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, ये पूरी रिपोर्ट्स आपको निकाल करके आई थिंक मिल जाती है। तो इस तरह से हेल्थ केयर में भी बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए अभी इसमें भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सर्जरी में भी आज बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, सर्जरी में बहुत यूज हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मेडिकल सेक्टर, मेडिसिन के सेक्टर में, राइट, मेडिसिन के सेक्टर में जैसे कि आपने कोई एक मेडिसिन ली, ठीक है, उस मेडिसिन की बैच नंबर यानी कि क्या है, ठीक है, बैच नंबर क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, और हम कह सकते हैं उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या उसकी जो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी एमआरपी क्या है, इस पर कितने परसेंट इवन डिस्काउंट दिया जा सकता है, ये सारी चीजें एक फॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर पा रहे हैं। नहीं तो शायद बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को आज मैनेज करना। ठीक है। इसके बाद में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आप देखते हैं कभी भी आईसीयू वगैरह में जब आप जाते हैं तो आ, आप देखते हैं आईसीयू वगैरह में या इंसेंटिव केयर यूनिट जो होती हैं वहाँ पर कुछ मशीन्स लगी होती हैं, जैसे कि ईसीजी मशीन लगी होती है या कार्डियो वाली जो मशीन होती हैं वो लगी होती हैं, राइट। और जैसे कि ब्लड ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन होती है वो लगी होती है। तो ऐसी 3-4 मशीन्स लगी होती हैं और उसको एक मॉनिटर किया जाता है, कि एक मॉनिटर लगा होता है जहां पर आपका ये बताएगा कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपका पल्स रेट क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, ये वो सारी चीजें। इसके बाद में वो ग्राफ भी आपको एक शो करता है। तो इस तरह से हेल्थ केयर में काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के दिनों में, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में। इंजीनियरिंग डिजाइन में इसका क्या रोल है? देखिए, कंप्यूटर आर वाइजली यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। सो वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ द CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग दैट प्रोवाइड्स क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेजेस, सम ऑफ द फील्ड्स आर, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का मतलब जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे जो आजकल वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या जो भी आप उस पर इमेजेस देखते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें एक तो वो। दूसरी चीज़ जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे कि हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग का मतलब, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जब आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे कि शिप्स बनाने के लिए जो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं, बिल्डिंग के लिए बनाने में, बजट के लिए, एयरप्लेन्स के लिए, तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग मतलब कि आपने एयरप्लेन बनाने में जो आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लग रही है, यानी वो इंजीनियरिंग डिजाइनिंग आप बनाते हैं कंप्यूटर पे, वो भी सब आप कर सकते हैं। आज जो आप घर बनवाने से पहले आप एक नक्शा बनवाते हैं और वो नक्शे को भी आप कंप्यूटर पे ही बना सकते हैं कि आपका किस तरीके के, आपका होम में आपके कितने कितने कमरे होंगे, किस चीज़ के लिए, क्या पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, जो पहले हम आमतौर पर हाथ से बनाते थे। आई थिंक कंप्यूटर पे बनाने में उतना बहुत ही आसान हो गया है। हाथ से बनाने में, आप जो आर्ट बनाते थे वो बनाने में कंप्यूटर को शायद बहुत ही कम समय लगता है। बस आप डिजाइनिंग डालते जाइए, डिजाइनिंग टूल डालते जाइए और आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग मिलती जाएगी, राइट। इसके बाद में देखिए एक और चीज़ है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ है। देखिए किस तरह से यूज़ है। कंप्यूटर्स डील्स विद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट
राइट, जो भी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इसके बाद आर्किटेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर्स हेल्प इन द प्लानिंग काउंट्स, राइट, डिजाइनिंग इज बिल्डिंग, डिटरमाइनिंग द रेंज ऑफ बिल्डिंग ऑन अ साइट, यूजिंग बोथ 2D 3D ड्राइंग। जो भी डिजाइन आप बनाना चाहते हैं, आज 3D डिजाइन को भी हम बना पाते हैं, बट इन ऑन पेपर हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते जिसको हम कंप्यूटर पे इमेजिन भी कर सकते हैं, और हम आपको बता भी सकते हैं कि इस तरह का हमारा डिजाइन होगा, इस तरीके की हमारी जो बिल्डिंग का जो मैप होगा वो इस तरीके का होगा कि हम जान सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है मिलिट्री के एरिया में भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि मिलिट्री के फॉर्म में कैसे हम जो भी एक वेपन्स बना रहे हैं आज, वो भी आज कंप्यूटराइज्ड हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अब जैसे मिसाइल कंट्रोलिंग है, मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी हम इसका सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन में, प्लानिंग में, स्मार्ट वेपन्स जो आज हम बना रहे हैं सबसे ज़्यादा यूज है। तो कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस, modern tanks, missiles and weapons. So military has also employs computerized controlling system. Some military areas where a computer has been used, right, जो हमने आपको भी बताए हैं, मिसाइल कंट्रोलिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन इन प्लानिंग। आपने देखा होगा जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कितने स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, राइट। तो इस तरह के जो अभी आज यूज हो रहा है उसका कंप्यूटर का बहुत ही ब्रॉड हो रहा है, हर फील्ड में है। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर हम कह सकते नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसका यूज नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल हम लोग शायद मिल करके तो बहुत ही कम, फेस टू फेस तो बहुत ही कम करते हैं। आजकल हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ द वे। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि हमारा एक, हमको एक मैसेज कन्वे करना है, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आया, सो कम्युनिकेशन इज द वे टू कन्वे अ मैसेज, एन आइडिया, अ पिक्चर और स्पीच दैट इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली बाय द पर्सन फॉर whom इट इज मीन। सम मेन्स एरियाज लाइक, अब आप कैसे कम्युनिकेशन करते थे? देखो पहले के टाइम में हम कम्युनिकेशन करने का तरीका था, सिर्फ हम एक लेटर लिखते थे और उस लेटर को हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गए, वहां पर या तो हमने बॉक्स में डाला, ठीक है, या फिर हमने रजिस्टर स्पीड पोस्ट, जो आज हम स्पीड पोस्ट किया, या फिर हम जो भी वहां पर और कम्युनिकेशन के माध्यम के चैनल थे उनसे हम कम्युनिकेट करते थे। बट होता क्या था कि कम्युनिकेशन में हमने मान लीजिएगा जो लेटर पोस्ट किया है, हो सकता है कई बार वो गलत एड्रेस पे चला गया, हो सकता है वो किसी उस एड्रेस पे पहुंचा ही ना हो, हमारे पास वापस ही आ जाए। लेकिन आज जो कम्युनिकेशन हम कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं उसमें किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं? ईमेल के माध्यम से। यानी ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही फास्ट है, यानी क्विक रिस्पॉन्स पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। या चैटिंग के माध्यम से, दैट मीन्स कि जो आजकल सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके माध्यम से, लाइक जैसे कि हम आपको बता दें कि फेसबुक है, ठीक है, और भी जो मोड हैं हम उनके माध्यम से आज चैटिंग करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में और भी तरीके हैं, जैसे एफटीपी है, टेलनेट है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी आज हम जो यूज़ कर रहे हैं, कई सारे ऐप्स हमारे मोबाइल में आजकल हैं, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। एफटीपी जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में ही यूज़ किए जाते हैं। यूजनेट वगैरह ये सब, टेलनेट वगैरह ये सब नेटवर्किंग की फील्ड में है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर इसका किस तरीके का यूज है। तो कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ गवर्नमेंट सर्विसेज। सम मेजर फील्ड्स इन दिस कैटेगरी आर, क्या क्या वो कैटेगरी हैं जहाँ पर इसका यूज है। तो देखिएगा, बजट बनाने में आप देखते हैं, जो आप आज बजट बनाते हैं, जो सरकारी ऑफिस में बजट निकलता बनाया जाता है या जो आता है, वो भी सब कंप्यूटर पे ही आ जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगा, इतना इस खर्च के लिए मिलेगा, इतना इस खर्च के लिए मिलेगा, ठीक है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी आज सारी चीज़ें ऑनलाइन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप मतलब कि
ऑनलाइन आज आप ITR फिल कर सकते हैं, आप GST जो आज चल रहा है, जो कस्टमर जो बिजनेसमैन है वो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आज आप कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो, यानी कि स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है कि इस क्षेत्र में कितने लोगों पर मेल्स और फीमेल्स हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन जो सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं हमारे लिए है, जहाँ पर हम क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि लोगों की जो जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनको मैनेज करना सेक्टर वाइज, एरिया वाइज, कंट्री स्टेट वाइज। तो ये सारी चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वेदर फोरकास्टिंग, है ना, या हम कह सकते हैं राशन कार्ड, या आजकल जो PDS दुकानें चल रही हैं, यानी कि आपको जो आज राशन मिलता है जो सरकारी दुकानों पर, वो PDS के माध्यम से मिलता है, यानी आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और आपको वहाँ से मिलता है। जिससे कितना ब्रॉड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, आजकल हर सरकारी दफ्तर में यूज़ किया जा रहा है। आई थिंक जितने भी आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर में आपसे, जैसे कि रजिस्ट्री करने पर, मकान की रजिस्ट्री करने पे भी आजकल ऑनलाइन है, या आपको कोई अपनी भूमि जैसे कि खेत है आपका, वो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन कर दी गई हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही कंप्यूटर का कितना ज़्यादा यूज़ है, कितना ज़्यादा ब्रॉड यूज़ है, वो हम देख पा रहे हैं आज। आई होप कि मैंने आपको कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस थे उनको समझाने का प्रयास किया है। आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको और भी चीज़ों का की ओर आपको आकर्षित किया कि जिसमें आप समझ पाएँ। कई बार आपको मालूम नहीं होता है और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप कि आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें याद भी समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आगे की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको उसी फॉर्म में मिलेंगी। थैंक यू।